बड़े शहरों की चकाचौंध। इसके पीछे ना कई बार बड़े गहरे अंधेरे राज छुपे होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसका पाला एक ऐसे शैतान से पड़ता है जो इंसान का रूप लेकर घूम रहा था। तो चलिए पर्दा उठाते हैं रमोला की कहानी से। एक ऐसी लड़की जो धोखे का दूसरा नाम थी। आइए देखें कि कैसे उसने अपना जाल बुना और फिर कैसे उस जाल में वो खुद ही फंसकर खत्म हो गई। कहानी शुरू होती है अंकित से। एक सीधा साधा नौजवान अपने गांव को छोड़कर सपनों के शहर मुंबई जा रहा है एक नई नौकरी के लिए। लेकिन उसके साथ है उसके पिता की एक बहुत जरूरी और सख्त चेतावनी। और उसके पिता ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, बेटा सावधान रहना। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत था। एक ऐसी चेतावनी जो आगे जाकर कहानी में बार बार गूंजेगी, पर अफसोस अंकित इसे भूल जाएगा। तो ट्रेन में अंकित की मुलाकात होती है रमोला से। बड़ी खूबसूरत, बड़ी फ्रेंडली, और रमोला बहुत चालाक है। वो एक नज़र में ही समझ जाती है कि अंकित शहर में नया है, थोड़ा भोला है, और बस यहीं से शुरू होता है उसके झूठे भरोसे का खेल। मुंबई में अंकित का पहला दिन काफी मुश्किल गुजरता है। वो बिल्कुल उम्मीद हार चुका है, और तभी अचानक उसके सामने एक ऐसा मौका आता है जो इतना अच्छा लगता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए अंकित की हालत। नया ऑफिस ज्वाइन कर लिया, पर रहने की कोई जगह नहीं मिली। रात पार्क की बेंच पर गुजारनी पड़ी। जब आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा, अकेला, डरा हुआ। और यही यही वो कमजोर पल होता है जब कोई भी शिकारी अपने शिकार पर झपटता है। और तभी बिल्कुल फिल्मों की तरह रमोला वहां आ जाती है। और कमाल की बात यह है कि उसे पता है अंकित को घर चाहिए, बिना उसके कुछ कहे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उसके प्लान का अगला हिस्सा था। वो अंकित की इस लाचारी पर नजर रखे हुए थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। तो यहां देखिए कितना बड़ा फर्क है सच और दिखावे में। अंकित को लगा कि एक फरिश्ता मदद के लिए आया है, एक अच्छी दोस्त मिली है, लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि एक शिकारी अपने शिकार को अपने जाल में खींच रहा था। उसकी हर बात, हर कदम एक सोची समझी चाल थी। पहला रेड फ्लैग, पहली खतरे की घंटी तब बजती है जब रमोला अंकित को एक अजीब से पुराने डरावने घर तक ले जाती है, पर खुद अंदर जाने से साफ मना कर देती है। अंकित के पूछने पर उसकी सारी मिठास गायब हो जाती है और गुस्से में कहती है कि घर चाहिए तो जाओ, वरना निकलो यहां से। ये उसके असली चेहरे की पहली झलक थी। अब जो होने वाला है वो अंकित की नजरों से दूर होता है। अब रमोला का वो रूप सामने आता है जिसका नकाब उसने अब तक पहन रखा था। तो होता यह है कि एक सुनसान गली में कुछ कुत्ते रमोला पर भौंकते हैं। बस इतना सा उकसावा काफी था। उसका वो दोस्ती वाला चेहरा एक सेकंड में गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है बेइंतहा गुस्सा, और फिर वो बदल जाती है एक भयानक चुड़ैल में। वो उन कुत्तों को मारकर खा जाती है। इससे पता चलता है कि उसका इंसानी रूप बस एक धोखा था, एक खोखला नकाब। अगले दिन जब वो अंकित से मिलती है तो अंकित उसे उस घर और उस अजीब से केयरटेकर के बारे में बताता है। लेकिन रमोला, वो तो उसकी बातों को हंसी में उड़ा देती है। कहती है कि तुम डरावने शोज बहुत देखते हो लगता है। कितनी आसानी से उसने अंकित को मैनिपुलेट किया और अपने नॉर्मल होने का यकीन दिला दिया। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। वो वक्त आ गया है जब अंकित को उस घर की दीवारों के पीछे छिपा वो भयानक सच पता चलेगा। उसी रात अंकित की नींद दूसरे कमरे से आ रही अजीबो-गरीब डरावनी आवाज़ों से खुल जाती है। हिम्मत करके वो चुपके से उठता है और दरवाजे की झीरी से अंदर झांकता है। और अंदर जो मंजर है, एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ है और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, चिल्ला रहा है। अंकित के सारे डर अब सच साबित हो रहे थे। और तभी अंकित देखता है रमोला को, पर वो अब रमोला नहीं है। वो एक चुड़ैल बन चुकी है। वही चुड़ैल जिसके बारे में हम कहानियों में सुनते हैं, धोखेबाज, बेरहम। और वो उस आदमी की बेबस चीखों पर कहाके लगा रही है, हंस रही है। वो चुड़ैल उस आदमी को मार देती है, और तभी वो बूढ़ा केयरटेकर भी वहां आ जाता है, और दोनों मिलकर उस लाश को खाने लगते हैं। अंकित के लिए ये सब देखना बर्दाश्त से बाहर था। वो सदमे से बेहोश हो जाता है। अब सारी तस्वीर साफ थी। वो बूढ़ा आदमी भी उसका साथी था, और ये घर उनका शिकार करने का अड्डा था। जैसे ही अंकित को होश आता है,
वो कुछ नहीं सोचता, बस अपनी जान बचाने के लिए भागता है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का आखिरी, फाइनल कन्फ्रंटेशन। अंकित अंधाधुंध भाग रहा होता है और सीधा एक साधु से जा टकराता है। वो घबराहट में साधु को सब कुछ सच सच बता देता है और ठीक उसी वक्त रमोला उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। और अब जब उसका राज खुल चुका है तो रमोला अपने गुरूर में चीख कर कहती है, हाँ, मैं ही हूं चुड़ैल और मैं अपने अंकल के साथ मिलकर लोगों को मारकर खाती हूं। उसने सारे नकाब उतार फेंके थे, अब वो फिर से शिकार करने के लिए तैयार थी। आमना सामना अब तय था। रमोला सबके सामने अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है, लेकिन साधु भी तैयार थे। वो भभूत यानी पवित्र राख निकालते हैं और जैसे ही वो राख चुड़ैल पर फेंकते हैं, पलक झपकते ही वो आग में जलकर राख हो जाती है। बुराई का अंत हो जाता है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। साधु उस घर में वापस जाते हैं और अपनी शक्ति से उस बूढ़े दुष्ट आदमी को उसी घर में हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। उसके गुनाहों की सजा उसे मिल जाती है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली शैतान अक्सर सबसे मासूम चेहरे के पीछे छुपे होते हैं। याद है शुरुआत में अंकित के पिता ने क्या चेतावनी दी थी? जरा सोचिए, जब कोई खूबसूरत चेहरा या कोई आसान सा रास्ता सामने आता है तो कितनी बार हम ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं।